के जब प्राइसेस नहीं बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में, जब क्रूड ऑयल नहीं बढ़ा है, तो आखिर देश में किस वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं? देखिए, फरवरी के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में किसी भी तरह की कोई भी वृद्धि नहीं की थी, लगातार स्थिरता बनी हुई थी। हालांकि बीच में कई बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम थोड़ी सी कमी जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन जैसे ही पांचों राज्यों के चुनाव खत्म हुए और चुनावी घोषणा हो गई, उसके बाद पहला दिन आ जाए जब पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो देश भर में महंगे हुए। खासतौर से अगर दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल 15 पैसे और डीजल जो है वो 17 पैसे के आसपास महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 90 के पार जा चुका है। हाँ। और डीजल भी जो है लगभग 80 रुपए के आसपास जो है वो दिल्ली में बिक रहा है। तो साफ तौर पर चुनाव जब भी रहता है, चाहे इससे पहले बिहार समेत कई राज्यों में जब चुनाव था, उस दौरान भी देखने में आया था कि जब चुनाव की घोषणा खत्म हो गई थी या चुनाव के नतीजे आ गए थे, उसके बाद फिर जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। और उसी तरह का पैटर्न जो है इस बार फिर से बंगाल समेत जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उस दौरान भी देखने को मिला कि जब चुनाव चल रहा था तो पेट्रोल डीजल के दाम में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो लगातार गिर रहा है, लेकिन स्थिरता बनी हुई थी। अगर कहा जाए 2 से 3 महीना 2 महीने लगभग आसपास जो है पेट्रोल डीजल के दाम में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि बीच में 1-2 बार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखिएगी। तो फिलहाल अब जो है पेट्रोल डीजल का दाम फिर से एक बार बढ़ा है और आज की अगर बात करें तो 70 पैसे डीजल और 15 पैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। चलिए, संजय सिंह चौहान भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या यूपी में भी इसका असर देखने को मिला? यूपी में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं? बिल्कुल मनीष, दिल्ली की जो खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी यूपी में खबरें हैं कि जो स्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं। अभी डीजल और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी यूपी में देखने को नहीं मिली है, लेकिन जब दिल्ली में बढ़ोतरी हुई तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि संजय, आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 30,983 नए मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 290 मौतें हुई हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,342 केसेस मिले हैं। 24 घंटे में लखनऊ में 25 मौतें हुई हैं और 24 घंटे में कानपुर में 21 मौतें हुई हैं। गाजियाबाद में 20, वाराणसी में 16 मौतें हुई। 24 घंटे में प्रयागराज में 14 लोगों की मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, कल 29,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़े हैं। 30,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में यूपी में सामने आए हैं। और अब खबर बस्ती से है, जहां पर ऑक्सीजन ना मिलने से मौत हुई। ऑक्सीजन ना मिलने से महिला की मौत हो गई। महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। जिले के अस्पतालों में जगह नहीं मिली और कोतवाली क्षेत्र के कटरा न्याय का यह पूरा मामला है, जहां पर एक महिला की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हो गई है। तो कोतवाली क्षेत्र के कटरा न्याय का यह पूरा मामला, जहां पर एक महिला की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हो गई है। बस्ती से एक बड़ी खबर, जहां पर एक महिला को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और इसी वजह से महिला की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, इस महिला को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस महिला को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और बेड ना मिलने की वजह से, अस्पताल में बेड ना मिलने की वजह से इस महिला की मौत हो गई है। तो बस्ती से खबर है, आपको बता दें, लगातार यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होती हुई नजर आ रही हैं। एक महिला को यहां पर बेड नहीं मिल पाया, अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इस महिला की तड़प तड़प करके मौत हो गई। अनुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुज, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। एक महिला को अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी वजह से कार में ही इस महिला की मौत हो गई। जी मनीष, बिल्कुल साफ तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि गोंडा जिले की बताई जा रही है महिला वहां से इसको लेके आए। यहाँ पे लगातार अस्पतालों पे चौखटों पे ये खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने शायद इसकी सुध नहीं ली। कहीं ना कहीं जो मौत के सौदागर हैं वो लगातार उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि अगर महिला को ऑक्सीजन मिला होता तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। क्योंकि परिजनों का साफ तौर पर रो रो के ये कहना था कि अगर ऑक्सीजन मिल गया होता तो शायद जो महिला की मृत्यु हुई वो उन लोग के बीच में होती। लगातार उनके जो परिजन है वो गोंडा में पहले तलाशे, उसके बाद जब वहां पे कोई व्यवस्था नहीं मिली तो उसको महिला को लेकर बस्ती आए, लेकिन बस्ती में भी व्यवस्था न मिलने के कारण उसकी मौत हुई है। जी मनीष। बिल्कुल, जो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर कोरोना के बड़े मामलों ने नींद उड़ा दी है और आपको बता दें, यहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है और कोरोना पॉजिटिव बढ़ने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। एंटीजन RT-PCR में
पकड़ में नहीं आ रहे कोरोना और सिटी स्कैन में अधिक कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। 90% सिटी स्कैन में कोरोना की पुष्टि हो रही है। विशेषज्ञ इसे कोरोना का नया स्ट्रेन मान रहे हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीपीसीआर में ये रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाई जा रही है। आरटीपीसीआर में ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही है। निजी अस्पतालों की मनमानी सामने आई है कानपुर में, जहां पर कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी सामने आई और जान बचाने पर नाम पर वसूल रहे हैं मोटी रकम। अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं परिवार वाले और कोई स्ट्रेचर पर, कोई एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा है। ऑक्सीजन बेड के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, मरीजों की मौत हो रही है। सरकारी निजी अस्पतालों में बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे। कानपुर से खबर, जहां पर निजी अस्पतालों की मनमानी अभी भी जारी है। आपको बता दें, यहां पर कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है और जान बचाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश है, जहां पर आज से शराब महंगी हो गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है और यूपी में शराब महंगी हो गई है। कोरोना सेस लगाया गया।